हेलो, नमस्कार। हिंदी लोकवाणी संयुक्त हिंदी कक्षा 9वीं में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इसकी दूसरी इकाई की जो तीसरी कविता है, ग्राम देवता, तो आज हम इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रस्तुत कविता के कवि है राम कुमार वर्मा। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने कृषकों को यानी किसानों को उन्होंने देवता, ग्राम देवता कहा हुआ है। तो ग्राम बोले तो गांव और देवता बोले तो ईश्वर। तो अर्थात ग्राम देवता को उन्होंने बोले तो ग्राम देवता का यह जो उपमा है, तो इन्होंने कृषकों को, भारतीय किसानों को तो ग्राम देवता के साथ उन्होंने तुलना की हुई है। तो आज हम इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखेंगे प्रस्तुत कविता के कवि राम कुमार वर्मा, इनका परिचय। इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी, नाटककार, लेखक और आलोचक है और इनकी प्रमुख कृतियाँ वीर अमित, चित्तौड़ की चिंता, निशीथ, चित्ररेखा आदि काव्य संग्रह, रेशमिठाई, रूप रंग, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि एकांकी संग्रह, एकलव्य उत्तरायण आदि नाटक है। तो इनके पद्य संबंधी तो देखेंगे, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया हुआ है। तो प्रस्तुत कविता के अंतर्गत तो यहाँ पे भारतीय किसानों के परिश्रम वृद्धि, कठोर मेहनत, उनकी त्यागी और परोपकारी और साथ ही साथ उनके कठिन जीवन को हमें उन्होंने इस पद्यांश में दर्शाया है। तो पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी, इसे ध्यान से सुनिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमट सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फुट रहे सौ दानों के हरे हास। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवलधार। हे ग्राम देवता नमस्कार, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी, ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम असो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है आशीष। उर्वरा भूमि के नहीं केत के नहीं धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो देखेंगे प्रस्तुत कविता के अंतर्गत भारतीय जो किसान हैं, तो उन्होंने प्रस्तुत कविता के कवि ने उन्हें देवताओं के साथ तुलना की हुई है। तो इस प्रकार वे कह रहे हैं कि एक ग्राम देवता अर्थात कृषक, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ क्योंकि तुमने सोने अथवा चांदी से प्यार नहीं किया, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी से तुम्हें प्यार है। यह मिट्टी हम सभी को धन धान्य देती है। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हारे इस कार्य के लिए तो नतमस्तक होता हूँ, तो दिल से मैं तुम्हें यानी तुम्हारे सामने नमस्कार करता हूँ। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमट सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। तो कोलाहल बोले तो शोरगुल, एकाकी बोले तो एकांकी, एकांत,
सिमटा सा बोले तो छोटा सा। निवास शब्द का अर्थ है घर। रवि बोले तो सूरज। शशि यानी चंद्रमा, चांद। तो यहाँ पे जो ग्राम 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 यानी गांव के अंतर्गत यहाँ पे जो किसान है, कृषक है, तो उनका जो घर है तो लोगों के शोरगुल से दूर कहीं एकांत में तो तुम्हारा छोटा सा घर है। तो उसमें सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश रहता है। तो सूरज जो सारे विश्व को प्रकाश देने का काम करता है, अंधकार मिटाता है और पूरे विश्व को नवचेतन देने वाला जो सूरज है, और चंद्रमा जो रात के समय तो चारों ओर उजाला उजाला फैलाती है। तो उनसे भी बढ़कर तो इस कृषकों के, इन किसानों के प्राणों का प्रकाश होता है। बल्कि सूर्य और चंद्रमा के साथ उनके प्राणों की यहाँ पे तुलना की हुई है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के साथ भारतीय किसानों के प्राणों की उन्होंने प्राणों की तुलना की हुई है। तो तुम्हारी जो यहाँ पे तुम अनन्य साधारण उनको महत्व बताया। अगर सूरज नहीं होता तो दिन रात संभव है क्या बच्चों? नहीं। तो सूरज जो है वह उसका महत्व जो है हम तुम लोगों के लिए हमारे जीवन में उसका अनन्य साधारण महत्व है। तो उसी प्रकार तो यहाँ पे किसानों का भी महत्व हम तुम लोगों के जीवन में अनन्य साधारण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसान नहीं होंगे तो धन धान्य कौन उगाएगा, अनाज हमें कैसे मिलेगा, है कि नहीं? तो इसी कारण उनकी जो तुलना है यहाँ पे सूरज और चंद्रमा के साथ वे कर रहे हैं। आगे, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। श्रम बोले तो मेहनत, कष्ट। वैभव बोले तो संपत्ति। बल बोले तो शक्ति। तो यहाँ पे जो भारतीय किसान हैं दिन रात तो यहाँ पे खेत में परिश्रम करते हैं, और जड़ धरती में, जड़ बोले तो यहाँ पे तो किसान जो है पहले खेती करते समय खेत जोतता है, और खेत जोतते समय तो वह बड़े बड़े पत्थर जो है पत्थरों को यहाँ पे हटाता है, और छोटे कंकड़ जो रहते हैं तो उन्हें एकदम महीन मिट्टी में वह परिवर्तित कर देता है। तो जड़ ऐसे मिट्टी यानी पत्थर के कंकड़ को तो यहाँ पे महीन बनाकर उनमें नवचेतन का विकास करता है। बोले तो वह इस धरती में धान्य उगाकर तो इसे सजीव बना देता है। तो यहाँ पे कृषकों द्वारा जो बोए गए एक एक दानों से तो यहाँ पे खेत जोतने के बाद किसान क्या करता है, उसमें बी बो देता है। तो यहाँ पे एक एक दानों से जो बी बोता है वह तो उसमें से एक दाने से सैकड़ों दानों की यहाँ पे उत्पत्ति होती है, मानो, है कि नहीं? तो यहाँ पे सौ सौ दानों के हरे हास, हरे बोले तो हरा रंग, तो मानो पूरे खेत में हरे दानों के रूप में वह सारे चारों ओर हरियाली, यहाँ पे हरियाली के रूप में अपनी हास्य बिखेर देता है। हास बोले तो हास्य। आगे, यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवलधार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो धारा बोले तो प्रवाह। तो खेतों में परिश्रम करते हुए तो कृषकों के शरीर से जो पसीने की धारा बहती है यह उतनी ही पवित्र है जितनी कि गंगा नदी की धारा। तो यहाँ पे धवल बोले तो अत्यंत शुभ्र। तो भारतीय समाज में जैसे महत्व गंगा नदी का है तो उतना ही महत्वपूर्ण तुम हमारे लिए हो। तो भारतीय किसानों के शरीर से जो पसीने की धारा यहाँ पे बहती है तो उस धारा के साथ गंगा नदी की धारा की यहाँ पे तुलना की हुई है। तो इसके आगे का जो भाग है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।